हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो सीरीज़ है उसका 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिजल्ट है कि डेरिवेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। मतलब कोई भी आप इंटीजर पॉइंट लेते हो 1 2 3 0 4 5, तो किसी भी इंटीजर पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स लेते हो, मतलब कोई भी रियल नंबर जो कि इंटीजर ना हो, जैसे 1.5 है 2.3 है, तो हर एक पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो है। ये तो रिज़ल्ट है जो हमें याद रखना है। बट ये रिज़ल्ट बनता कैसे है, इसको हम ग्राफिकली और न्यूमेरिकली दोनों तरीके से इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता कब है किसी भी फंक्शन का। तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, वी नो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a एग्जिस्ट ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आने चाहिए उस पॉइंट पे। अगर ये दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल आ जाते हैं तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड। ये नेगेटिव साइन का मतलब है x से a को अप्रोच करता है नेगेटिव साइड, fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम x को पुट कर लें a माइनस एच, तो जब x a को अप्रोच करता है h ज़ीरो को, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, x के प्लेस पे a माइनस एच आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी a माइनस एच आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव में हम पुट करेंगे x को a प्लस एच, जब x a होगा तो h ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x के प्लेस पे a प्लस एच आ जाएगा हमारे पास। तो अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते हैं और दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाता है। और एक और रिजल्ट हमें पता है, आल्सो वी नो दैट फंक्शन fx कैन बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a ओनली इफ इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ उसी केस में एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, मीन्स कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, और हमें ये पता है, हमने लास्ट थर्ड जो वीडियो लेक्चर है हमारा इसी सीरीज़ का, उसमें हमने पढ़ा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दैट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो इसका मतलब इंटेग्रल पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड किया जा सकता। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट ही हो गया हमारे पास। मोरओवर हमने ये पढ़ा था कि जो नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स हैं r माइनस जेड मीन्स वो रियल नंबर्स जो कि इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, तो वहाँ पर ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, सो इट मे बी डिफरेंशिएबल। क्योंकि हमें पता है कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल, हो सकता है डिफरेंशिएबल। तो हम चेक करेंगे कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो पहले हम ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हमने लेक्चर 1 में बनाया था, सेम ग्राफ है ये। ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर 1 में कि कैसे बना है ये। तो सबसे पहले हम ये देखें कि डेरिवेटिव होता क्या है, ग्राफ से उसका क्या रिलेशन है। मान लो हमारे पास कोई भी कर्व है, ठीक है, ये मान लो एक कर्व है, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कर्व का डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो ये डेरिवेटिव मान लो हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी, ठीक है, मान लो ये पॉइंट A है, ये कर्व है fx, तो जो हम f डैश ए फाइंड करते हैं, f डैश ए एक्चुअल में होता क्या है। तो A पॉइंट पे हमने ये जो टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है, तो इस टेंजेंट का जो x एक्सिस के साथ एंगल बनता है, लेट अस सपोज इट इज इक्वल टू थीटा, तो इसकी जो स्लोप आएगी टेंजेंट की वो आएगी tan ऑफ थीटा। तो f डैश ए इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारे पास टेंजेंट आएगी कर्व की, तो उस टेंजेंट की जो स्लोप है वो स्लोप होती है डेरिवेटिव की वैल्यू।
ठीक है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, उस पॉइंट पे कर्व का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते वहाँ पर कर्व का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन ऐसे जा रहा है हमारा। ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे या पर्टिकुलर इस पॉइंट पे हम बात करें, ठीक है, तो इस पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। हम ये भी इसकी टेंजेंट मान सकते हैं क्योंकि ये भी एक पॉइंट में से पास करती है, ये लाइन भी एक पॉइंट में से पास ही कर रही है, ये पॉइंट भी एक ही पॉइंट में से पास कर रही है, ये वाली लाइन भी एक ही पॉइंट में से पास कर रही है। तो इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल विच आर पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके। तो इसका मतलब इन सारी लाइंस में से हम किसको टेंजेंट एज्यूम करेंगे, तो वो कोई फिक्स रूल नहीं है। इसका मतलब इसकी इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो इंटेग्रल पॉइंट्स पे, ये पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 0, तो इंटेग्रल पॉइंट्स पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो एंड पॉइंट्स पे एक से ज़्यादा टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, इसलिए डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें कि नॉन इंटेग्रल पॉइंट, मान लो अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है 1.5। ठीक है। हमने ये वाला पॉइंट ले लिया 1.5। इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट तो वो खुद ही होती है, यही इसकी टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है। तो इस टेंजेंट की स्लोप कितनी आएगी, क्योंकि ये लाइन जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप होती है 0। इट मीन्स ये जो लाइन आई है इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप है 0। इसका मतलब 1.5 पर जो डेरिवेटिव आया है वो कितना आया हमारा, वो भी आ गया 0, क्योंकि हमने बताया कि जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट के इक्वल आती है। ठीक है। अगर हम 1.5 के प्लेस पे 0.2 पे फाइंड करें, मान लो ये 0.2 पॉइंट है, तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी स्लोप भी 0 है। इसका मतलब 0.2 पे भी इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 है, 0.5 पे भी 0 है, 0.6 पे भी 0 है। तो इसका मतलब नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और जो इंटेग्रल पॉइंट्स पे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और जो नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स है वहाँ पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और सारे पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव कितना आता है, 0 आता है। ये तो हमने समझा है ग्राफिकली। अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कैसे इसको न्यूमेरिकली हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखो फंक्शन हमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फाइंड f'2 इफ एग्जिस्ट, कि अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है 2 पॉइंट पे तो फाइंड कीजिए। तो हमें पता है f'2 की जो बेसिक डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx माइनस f2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। और हमें पता है डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव fx माइनस f2 x माइनस 2। तो इसमें क्या करना होता है, x के प्लेस पे पुट कर दिया 2 माइनस h। ठीक है। तो f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू आ गई 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, f2 की वैल्यू 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये पॉइंट देखो ध्यान से, 2 माइनस h, 2 माइनस h मीन्स समथिंग लेस देन 2, 2 से छोटी कोई वैल्यू है। तो अगर 2 से थोड़ी सी छोटी होगी वैल्यू, जैसे 1.9 हो सकती है, 1.99 हो सकती है, 1.91 हो सकती है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर आएगा उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। ठीक है। तो 1.91 में जो सबसे बड़ा इंटीजर है 0.91 तो फ्रैक्शन हो गया, तो इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। और 2 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आना ही है। तो अपॉन में माइनस h है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाई h, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव में x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2 प्लस h, और 2 प्लस h मीन्स समथिंग ग्रेटर दैन 2। अगर वैल्यू 2 से बड़ी है
तो चाहे थोड़ी सी भी बड़ी हो, 2.01 ही क्यों ना हो, तो उसका जो पीछे का इंटीजर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 है ही, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0। और यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान देनी है, ये 0/0 फॉर्म नहीं है, ये 0/h है। और h क्या है, h 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब h 0 नहीं है, h हमेशा 0 को अप्रोच करता है, बट h 0 नहीं होता। तो 0/h की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट नहीं किया, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, 0 है, बट ये दोनों इक्वल नहीं आए। इसका मतलब 2 पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप 2 के प्लेस पे 3, 4, 5 लेके भी चेक कर सकते हो, तो किसी भी इंटीजर पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम चेक करते हैं नॉन इंटेग्रल पॉइंट पे। मान लो हमने पॉइंट ले लिया 3.2, तो 3.2 पे चेक करेंगे, सेम डेफिनेशन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, तो x के प्लेस पे 3/3.2 माइनस h पुट कर देंगे। तो अब देखो 3.2 माइनस h है, तो इसकी वैल्यू 3.2 से थोड़ी कम है, जैसे 3.19 हो सकती है, ठीक है, 3.18 हो सकती है। तो उसका जो इंटीजर आएगा पीछे का वो आएगा 3, और 3.2 का भी इंटीजर क्या आएगा, वो भी 3, और 3 - 3 0, और 0/h चाहे माइनस में हो या प्लस में, वो तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर में। तो 0/h की वैल्यू आपको बताइए 0 होती है, ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं है, ये 0 होती है इसकी वैल्यू। और राइट हैंड डेरिवेटिव में x को हमने पुट कर दिया 3.2 प्लस h, ठीक है। तो 3.2 प्लस h मीन्स 3 से थोड़ी ज़्यादा है, बट 4 तो नहीं बनेगी ये वैल्यू, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा है 3.2 से। तो भी इसका पीछे का इंटीजर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3.2 का तो 3 है ही, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, 0 के। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 3.2 पे 0 आ रहा है। तो मीन्स किसी भी नॉन इंटेग्रल पॉइंट पे आप चेक करके देखोगे तो डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, और इंटेग्रल पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये रिजल्ट है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, कि इंटेग्रल पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, और नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव 0 है। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।